हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोलू बाबू लेक्चरर। फ्रेंड्स, आज मैं चैप्टर लाइट स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आज जानेंगे लाइट चैप्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे। जो ये चैप्टर है 7th और 8th वाले के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग इन दोनों क्लास वाले देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। एक्चुअल में हम जानेंगे कि लाइट है क्या, ठीक है। और जो भी चैप्टर में हम बात करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से एक्टिविटी वगैरह सब होगी। आप लोगों को मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से और बेहतरीन ढंग से समझाया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं लाइट एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। हिंदी बोलते हैं लाइट को प्रकाश। तो लाइट का डिफरेंशियल होता है, देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। Which help us seeing any object, जो क्या करती है? हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, जो लाइट है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। तो विदाउट लाइट हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो उसी का डिफिनेशन लाइट का बनाया गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट क्या है? प्रकार की ऊर्जा है। Which help us seeing any object, जो क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देखने में मदद करती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे ये मार्कर मैं देख पा रहा हूं। क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि हमारे पास क्या है? लाइट है। ये सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट हमारे पास आ रही है क्लासरूम में, और जिसकी वजह से मैं अगल बगल की सब चीजें जो है देख पा रहा हूँ, है ना। तो किसके वजह से? लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं रहती तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि ये रात में देखते होंगे कि अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, ठीक है। तो आई होप डू यू अंडरस्टैंड लाइट। अब देखिए, लाइट की डिफिनेशन से एक और है। देखिए 6 और 7 8 तक जो है यही लाइट का जो है डिफिनेशन चलता है। 10th वगैरह में एक लाइट का थोड़ा सा मतलब शॉर्ट कर दिया गया है, वही मतलब है। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। और लाइट की डिफिनेशन जो है अलग तरीके से बोल सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें भी लाइट एक प्रकार की ऊर्जा ही है। Which produces a sensation of the sight, जो क्या करती है? जो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। Which produces, जो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ द साइट। हमारे जो दृष्टि को क्या करती है? सेंसेशन, उत्तेजना पैदा करती है ना आंखों में, दृष्टि में। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग लाइट नहीं तो हमारे आई साइट, जो आई है वो साइट है, उसमें कुछ भी सेंसेशन नहीं होगा। जैसे ही लाइट आ गई हमारे आई साइट में, क्या साइट में क्या हो जाएगा? सेंसेशन होगा, यानी उत्तेजना होगा, है ना। उससे बोलते हैं लाइट, ठीक है। इस तरह से इस डिफिनेशन को भी सही है। अब देखिए, लाइट क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ ऑन सरफेस एंड हिट्स आवर आईज। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको विजिबल कब होता है? लाइट के, जब लाइट वहां पर क्या रहती है, तो लाइट होने के बाद उसमें एक चीज होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखिए, रिफ्लेक्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो कोई ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है वो किससे, जब कब दिख रहा है? लाइट वहां पर है, और लाइट हो क्या रहा है? व्हेन लाइट बाउंसेस ऑन सरफेस, उस सरफेस से टकरा रही है, तब हमारे आंखों तक जा रही है, हिट कर रही है, तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल, यानी हमें ऑब्जेक्ट दिखता है कब? व्हेन लाइट बाउंसेस, जब लाइट का बाउंस हो ऑफ ऑन सरफेस, उस सरफेस से बाउंस हो, यानी टकरा कर आए, एंड हिट्स आवर आईज, हमारे आंखों में जाए, ठीक है, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। इसको समझने के लिए चलिए मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए क्या है, ये मान लो एक रूम है, डार्क रूम है। मान लो यहाँ एक टेबल है। क्या है? ये मान लो एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल है, और मान लो यहाँ एक कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई पर्सन है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पर क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ एक बल्ब बना दे रहा हूं, ठीक है। मान लो ये लाइट है। अब मान लो ये लाइट अभी जल नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है अंधेरे कमरे में, पूरा डार्क रूम होगा, जैसा कि है ना। तो इसको जो है ये टेबल दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये टेबल नहीं दिखेगा। अब देखिए, जैसे ही मान लो इस सोर्स ऑफ लाइट ये जली, बल्ब क्या होगा? जलेगा तो होगा क्या? जो ये लाइट है ना, ये जो लाइट है ऑब्जेक्ट पे जाएगी, टेबल पे, ठीक है। इस टेबल से टकरा के इसके कहां जाएगी? बाउंड आंखों में, ठीक है। तो आंख में जाएगी, तब जाके इस व्यक्ति को ये टेबल दिख जाएगा। तो अगल बगल जितनी भी चीजें हैं, है ना, तो लाइट कहां जाएगी? उस सरफेस पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल, कोई ऑब्जेक्ट दिखता है व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ ऑन सरफेस,
उस सरफेस से टकरा के क्या जाएगी, हमारी आंखों में जाएगी। ठीक उसी प्रकार तो जैसे यहाँ से लाइट जली तो जल के कहा गई टेबल पे, ठीक है, और ये टेबल पे सब जो लाइट गई और टकरा के इसके आंखों में गई और ये इसको क्या हो गया, ये जो टेबल है उसको दिखा। तो जितने भी चीजें इस तरह से दिखता है। हमको मान लो ये मार्कर दिख रहा है, तो मार्कर कैसे दिख रहा है, क्यों, जब से इस सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट पे जा रही है, ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे बाउंस करके हमारे आंखों में जा रही है और हमारे आंखों में जो है इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का हमको दिखता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, जो लाइट है वो आके सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे जाती है, ऑब्जेक्ट फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाती है और इसका इमेज फॉर्म हो जाता है। आई होप डू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, इस फिगर के माध्यम समझ में आ चुका होगा। जैसे मान लो अब यही जो लाइट अगर नहीं होती तो मान लो जल नहीं रही होती इस तरह से, मतलब डार्क रूम होता तो इसको जो है ये टेबल दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार जब ये बल्ब जल रहा है तो यहाँ की जो लाइट है इस पे आ रही है टेबल पे पहले और इस टेबल से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहे हैं, इसके आंखों में, और ये टेबल इसके आईज यानी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जा रहा है और इसको ये टेबल दिखने लग रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हम जानेंगे जो कि जो लाइट है वो किस ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे चलती है, सीधी रेक्टिलिनियर मोशन में, है ना, ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो कैसे पता, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, देखिए यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ लाइट। आप लोगों ने जो लाइट का बीम देखा होगा, किरण पुंज, है ना, व्हेन इंटर द रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और होल। आप लोगों ने क्या देखा होगा, एक लाइट की बीम देखा होगा, है ना, प्रकाश की इस तरह से जाते हुए रास्ता, है ना, लाइट की बीम। कब, जैसे रूम में होल वगैरह होता है, खुला रहता है, ओपनिंग होता है, तो उससे लाइट आते हुए अंधेरे कमरे में आपको एक बीम दिखती है, लाइट ऑफ बीम, है ना, उसे बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। उसी को कह रहा है, आप लोगों ने बीम देखा होगा लाइट का। रूम है अंधेरा तो कभी कभी होल रहता है, ओपनिंग रहती है रूम में, तो उसके थ्रू आती है लाइट, है ना, इस तरह से मोटी सी बीम, है ना, उसी को कर रहा है। तो वो देखे होंगे तो कैसे चलती है, सीधी आती है एकदम, है ना, टेढ़ी नहीं आती है, वही कर रहा है। फिर और क्या देखें, हेडलैम्प्स में देखिए ऑफ स्कूटर का हेडलैम्प्स। जैसे रात वगैरह जब स्कूटर की जो बाइक होती है उससे जो लैंप्स, जो हेडलैम्प होता है, जो लाइट निकलती है वो सीधे निकलती है, लाइट ऑफ बीम एकदम देखते होंगे तो सीधे जाती है। इसी तरह कार में जब जलता है ना, उसका लैंप सीधी चलती है, एकदम बीम ऑफ लाइट निकलती है। और इंजन ऑफ ट्रेन, इंजन में जो ट्रेन लगे होते हैं आगे जो लाइट लगी होती है वो भी एकदम बीम ऑफ लाइट जो निकलती है एकदम क्या चलती है, एकदम सीधी चलती है। तो आप लोगों ने देखा होगा स्कूटर के लैंप्स, कार, है ना, बाइक वगैरह जो लगाता है, ट्रेन में, तो वो जो बीम ऑफ लाइट निकलती है क्या निकलती है, देखे होंगे एकदम सीधी जाती है ना। और रूम में तो देखे होंगे होल रहता है, तो जो लाइट आती है सीधी सीधी आती है, अंदर उसका रास्ता बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है इस तरह से सीधा सीधा, है ना। तो वही कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन करती है। आइए इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, जो आपको क्लास 6 में दिया गया था, आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि एक्टिविटी करने के लिए हमें लाइट जो है स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन करता है कि नहीं, इसको समझने के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक बर्निंग कैंडल, एक कैंडल ले लीजिए, जला लीजिए, और देखिए एक सीधी पाइप चाहिए, ठीक है, एक सीधी पाइप चाहिए, और देखिए एक सीधी पाइप है और ये बर्निंग कैंडल है, ठीक है। अब ये बर्निंग कैंडल यहाँ पर दिया गया है और इस सीध में आंख से लगा के क्या देखा जा रहा है, पाइप को देखा जा रहा है, इस लाइट को। तो लाइट देखो जब यहाँ से पाइप लगा है तो इसके माध्यम से लाइट जो है इसमें इंटर करेगी और ये सीधे चलती है, तो सीधे सीधे जाके क्या होगी, इसके आंख में पहुंच जाएगी, यानी हमको ये लाइट दिख जाएगी, है ना, इस सीधे पाइप में से, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब एक क्या करिए, यहाँ एक थोड़ा सा बेंड है ना, बेंड पाइप लीजिए। अब क्या करिए, देखिए यहाँ से और इसके थ्रू यहाँ देखने की कोशिश करिए। अब देखेंगे क्या, यहाँ से जो लाइट है कैंडल से जो लाइट यहाँ तक ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करते करते सीधी चलती है लाइट, अब यहाँ पर टकरा जाएगी और यहीं से वापिस आएगी। अब ये टर्न बैक मतलब रिटर्न होके इधर ही चली जाएगी। अब देखिए जो लाइट है सीधे 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 यहाँ आई और ये आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट मोशन करती है, ऐसा है ना कि वो घूम के थोड़ा निकल जाए। तो जो लाइट है वो सीधे ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर टकरा जाएगी और ये लाइट इधर क्रॉस नहीं कर पाएगी और हमें लाइट यहाँ आंख से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू
यही समझाया जा रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट मोशन करता है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन करता है। इस एक्टिविटी को आप घर पर कर सकते हैं, परफॉर्म करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? ये सीधी पाइप थी जिसके थ्रू लाइट जो सीधे ट्रेवल करके आंखों में पहुंच गई, दिखाई दे दिया। और ये जो कैंडल बर्निंग कैंडल था, यहाँ जो पाइप वो बेंड थी और ये लाइट यहाँ तक पहुंची और इसके इधर क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पाइप वो बेंड थी और ये जो लाइट है वो स्ट्रेट मोशन करती है। ये है नहीं कि इधर बगल बगल होके चली जाए, है ना? ऐसा लाइट कभी भी टॉर्च वगैरह जलाते हैं, है ना, तो सीधी जाती है बीम ऑफ लाइट, इस तरह से सीधी बीम निकलती है कि नहीं? तो इस तरह से इस एक्टिविटी से ये परफॉर्म होता है, चलता है कि जो एक्टिविटी क्या करती है, जो लाइट है स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर मोशन करती है जो लाइट है। अब देखिए आप लोग घर पे कर सकते हैं क्या? सिमिलरली a beam of light can be seen from torch। आप सिमिलरली क्या करिए, घर पे जो लाइट है आपकी टॉर्च है ना, उसमें से उसको जलाइए, आपको दिखेगा बीम, और वो जो ऐसे ही जलाएंगे तो उसको दिखेगा जो लाइट है वो क्या करेगी, सीधे ट्रेवल करेगी। आप जो टॉर्च लीजिए, है ना, उसके बाद उसको जलाइए तो जो टॉर्च से बीम निकलेगी, है ना। आप टॉर्च लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टॉर्च लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो टॉर्च लेंगे आप, मान लीजिए टॉर्च है, ये जो टॉर्च है यहाँ मान लो स्विच ऑन किए, यहाँ से जो लाइट निकलेगी ये इस तरह से सीधी जाएगी, ठीक है, इस तरह से सीधी जाती हुई आपको दिखाई देगी। ये क्या जाएगी, इस तरह से सीधी जाएगी, है ना। आप घर पे कर सकते देख सकते हैं इस तरह से। जो यहाँ टॉर्च है जलाया मैंने, तो यहाँ जो लाइट निकली मल्टीपल रेज निकलेंगी, तो इस तरह से जो बीम दिखेगा, यही जो इस तरह से रास्ता दिख रहा है ना जाते हुए, इसी को बीम बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा और वो सीधा जाएगा ना कि टेढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात समझ लीजिए, बीम, BEAM, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? तो देखिए यहीं पर ये जो टॉर्च है हमारा जो जल रहा है, ये जो मल्टीपल रेज निकलती हैं, जो लाइट है टॉर्च है, तो यहाँ से जो निकलेंगी रेज, मल्टीपल रेज निकलेंगे, वो 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीपल रेज निकलती हैं। तो एक क्या बना लेती है, बीम ऑफ लाइट, है ना। तो बीम ऑफ लाइट में मल्टीपल रेज होती है, ये सब रेज है, और ये मल्टीपल रेज रहेंगे तो ढेर सारे किरण पुंज आएंगे, तो जिससे क्या बनेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जब एक मतलब इस तरह से जाती है रेज, है ना, बीम ऑफ लाइट से फेंकी जाएगा तो रेज बोलेंगे, रेज मतलब किरण। यहाँ पर क्या हो रहा है, बीम ऑफ लाइट में मल्टीपल रेज जा रही है ना, यहाँ पर मल्टीपल रेज जा रही है, इसलिए क्या है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो बीम और रेज में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बीम क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज, ये क्या होती है, ढेर सारी मल्टीपल रेज आएंगी तो क्या बनेंगे, बीम ऑफ लाइट। एक सिंगल इस तरह से जाएगी, ठीक है, तो रेज है, ढेर सारी मल्टीपल रेज जाएंगी एक साथ, द ग्रुप ऑफ मल्टीपल रेज मेक अ फॉर्म द बीम ऑफ लाइट, ओके। तो आप समझ गए होंगे रेज और बीम के बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। अब चलिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाइट, लाइट के बारे में जान चुके हैं, तो 2-3 फैक्ट्स जान लेते हैं लाइट के बारे में। चलिए पहला फैक्ट है, द स्पीड ऑफ सनलाइट इज, यानी जो सनलाइट की स्पीड होती है, सनलाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है जो सनलाइट है। इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिखो तो 3 लिखो यहाँ पे, और 10⁸ है तो यहाँ पर 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लगा दिया हूँ, और ये मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड है, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में ये एक्सपेंड कर दिया, बस इतना अंतर है। तो दोनों में से कोई बोल सकते हो। और दूसरा क्या किया गया, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ देखो मीटर पर सेकंड था और यहाँ क्या बन गया है, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसी को फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया हूँ, 3 लिख दिया और 10⁵ है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 लगा दिया हूँ, यानी इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो स्पीड सनलाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलो, या 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बोलो, या तुमको किलोमीटर बोलना है बोलो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या आपको स्पेंड फॉर्म बोलना है बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, सब सही है। अब देखिए अगला क्या है, 8 मिनट 20 सेकंड सनलाइट टेक टू रीच ऑन द अर्थ, यानी जो सनलाइट है अर्थ तक आने में उसको कितना समय लगता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सन है, ये सन है, और ये मान लो क्या है, अर्थ है, ये RTH। अब देखो ये जो सनलाइट है ना, अर्थ तक आने में इसको कितना समय लगेगा बच्चा,
8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सनलाइट को अर्थ तक आने में। ठीक है। और तीसरा फैक्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी ये जो सन है, ये जो सन है अर्थ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस लगभग कितना है 150 मिलियन किलोमीटर, कितना है 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस सन और अर्थ के, या तो बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, है ना, बात एक ही है, क्योंकि जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो उसी तरह इसको चेंज कर दिया गया है ना। तो 150 मिलियन में 15 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, वो इंडियन नंबर सिस्टम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 लाख को क्या बोलते हैं 1 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, इसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछे सन और अर्थ के बीच में बोलेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर बोलो, या तो बोलो 15 करोड़ किलोमीटर, दोनों सही है। ये देख लेते हैं अब नेक्स्ट, सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट के बारे में जान चुके हैं, फैक्ट जान चुके हैं, तब देखेंगे क्या होता है सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट कहाँ आ सकती है, मतलब सोर्स क्या है लाइट का, है ना। देखिए सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट हमें कहाँ से मिल सकती है, दो जगह से लाइट मिल सकती है आपको, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी प्राकृतिक द्वारा जो दिया गया हो, है ना, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है, थोड़ा सा समझ जाओ, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मतलब जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया हो, है ना, गॉड गिफ्टेड हो, है ना, जो मैनमेड ना हो, उसे बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल मींस होता है मैनमेड, यानी मानव द्वारा निर्मित जो भी चीजें, सोर्स ऑफ लाइट यानी जो चीजें लाइट जो किसके द्वारा बनाया गया, मैनमेड द्वारा, यानी आदमियों द्वारा निर्मित किया गया हो, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। और जो गॉड गिफ्टेड हो यानी नेचर द्वारा दिया गया हो, उसे बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो देख लो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जैसे सन क्या है, नेचुरल है ना, सन से लाइट आती है। स्टार्स है, स्टार्स भी क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। फायरफ्लाइज है, फायरफ्लाइज में होता है जुगनू, ये क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरह और भी ईटीसी। ये सब देख लेते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे बल्ब है, ये किसने नेचुरल नहीं है, क्या है मैनमेड है, यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए बल्ब हो गया, लैंप हो गया, टॉर्च हो गया, एलईडीज हो गए, सब चल रहे हैं। इसे तमाम जो चीजें जो है मैनमेड द्वारा है वो किस में आ जाएगी, आर्टिफिशियल में, और जो नेचुरल द्वारा रहेगा वो आ जाएगा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सुनो जरा सा, थोड़ा सा रिवीजन कर देना बस। देखिए लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं विच ऑब्जेक्ट गिव इमिट ओन लाइट, है ना, क्या है डेफिनेशन इसका, विच ऑब्जेक्ट गिव इमिट ओन लाइट, इसका लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करे, खुद की लाइट प्रोड्यूस करे, जिसके पास खुद की लाइट हो उसे क्या बोलेंगे, लुमिनस। जैसे देखो सन है, स्टार्स है, फायरफ्लाइज ईटीसी, बल्ब है, लैंप है, टॉर्च है, ये सब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उनके पास खुद की क्या है, लाइट है ना। तो जिसके पास खुद की लाइट उसे बोलते हैं लुमिनस। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। तो नॉन लुमिनस किसे बोलते हैं, विच ऑब्जेक्ट डज नॉट गिव इमिट ओन लाइट इज नोन एज नॉन लुमिनस। ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करे, खुद की लाइट ना इमिट करे, है ना, उसे बोलते हैं नॉन लुमिनस। जैसे मेरी बॉडी, मार्कर, है ना, तो ये सब क्या है, नॉन लुमिनस। जैसे ये कॉपी हो गई, ये क्या है, नॉन लुमिनस। तो इसी तरह जो तमाम चीजें, व्हाइट बोर्ड क्या नॉन लुमिनस है। तो जो चीजें खुद से लाइट प्रोड्यूस करेंगी, जिसके पास खुद की लाइट होगी उसे बोलेंगे लुमिनस, और जिसके पास खुद की लाइट नहीं होगी उसे बोलेंगे नॉन लुमिनस। तो लुमिनस में आ जाएगा सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज, बल्ब, लैंप, टॉर्चेस एक्सेट्रा। इसी तरह नॉन लुमिनस में आ जाएगा जैसे मार्कर हो गया, चेयर हो गया, है ना, मून हो गया। हाँ मून पे देखो, अच्छा स्टार्स खुद की लाइट होती है, थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, है ना, मून के बारे में। अच्छा बताओ मून, थोड़ा कमेंट करके बताइए मून क्या होता है, मून क्या है, लुमिनस है कि नॉन लुमिनस। तो अभी मैंने डिफिनेशन बताया ना, लुमिनस उसे बोलते हैं विच ऑब्जेक्ट गिव इमिट ओन लाइट, इसका लुमिनस। तो बताओ मून क्या है, रात को देखते होंगे जब क्या होता है, पूर्णिमा होती है तो मून क्या है, चमकता है, लाइट आती है हमारे पास। तो मून क्या, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, मतलब लुमिनस है कि नॉन लुमिनस। तो देखिए मून क्या है, नॉन लुमिनस है, समझ में आया ना। जो मून है लुमिनस नहीं है, जो मून है वो नॉन लुमिनस है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। ये जो मून होता है वो क्या करता है, ये जो मून है वो सन लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है,
है ना, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये मून है ना, ये क्या करेगा, सनलाइट को लेकर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा हमारे अर्थ पर, है ना। तो मून देखिए, जो मून है वो नॉन लुमिनस में आता है, क्योंकि मून जो है उसके पास खुद की जो है लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे अर्थ पे, तो उसकी वजह से जो मून है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, उसके लिए इसको क्या किसमें रखा गया, नॉन लुमिनस में। लुमिनस में नहीं बोलेंगे मून को, ठीक है। तो मून क्या है, नॉन लुमिनस है, मून के पास खुद की लाइट है। देखते हैं अब जान थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक किसे बोलते हैं। तो देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक क्लास 6 में भी बताया गया है, आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा देख लो। ट्रांसपेरेंट उसे बोलते हैं जिसके आर पर लाइट क्या हो जाए, थ्रू हो जाए, पार हो जाए, क्रॉस कर जाए, है ना, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसा कि इस फिगर में देख सकते हो, ये टॉर्च है और यहाँ जो लाइट निकल रही है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट से जो सारी की सारी लाइट जो है क्रॉस कर जा रही है, पास हो जा रही है, इसलिए इसे बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट। ये जो ऑब्जेक्ट है बीच में रखा गया, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो वही ऑल लाइट पास थ्रू देम, इसका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओके। और नेक्स्ट देखिए ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जानते हैं जिसके आर पार क्या हो, लाइट क्रॉस करे, बहुत हल्का हल्का क्रॉस कर जाए, है ना। या तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख सकते हैं, बहुत पार्शियली देख सकते हैं, उससे बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार देखिए जो टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकल रही है और इस ऑब्जेक्ट जो है कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट। देखिए जितनी लाइट जा रही है टॉर्च से निकल रही है, उतनी लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है, कुछ लाइट क्रॉस कर रही है, तो इसलिए बोलेंगे इसे, इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सम लाइट पास थ्रू देम, यानी ट्रांसलूसेंट में सम लाइट पास होती है, यानी कुछ लाइट क्रॉस करती है, पूरी लाइट क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, उसे बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। और ओपेक देखिए, ओपेक में क्या है, ये जो बीच में ऑब्जेक्ट रखा है ओपेक, देखिए यहाँ टॉर्च है, ये जल रहा है, इससे लाइट सब निकल रही है और ये लाइट जो क्रॉस कर नहीं पा रही है, देखिए एक भी लाइट इधर आ नहीं पा रही है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट लगा है यहाँ पे बीच में, वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी नो लाइट पास थ्रू देम इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी जो अपने में से जो लाइट को पार नहीं होने देगा उसे बोलेंगे ओपेक। तो दो तरीके से आप लोग बता सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पर हम देख सकते हैं, या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पर लाइट क्रॉस कर जाए, पार हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट जिसके आर पर हम पार्शियली देख सकते हैं, है ना, या तो जिसके आर पर जो लाइट है पार्शियली क्रॉस कर जाए, है ना, हल्का हल्का क्रॉस कर जाए, पूरी लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगी। और थर्ड है ओपेक। ओपेक मतलब होता है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, जैसे ये दीवार है, वॉल है, ये व्हाइट बोर्ड, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो ऐसा है ओपेक। या जिसके आर पार लाइट पास नहीं हो पाए, उससे भी बोलेंगे ओपेक। दो तरीके से बता सकते हैं, दोनों क्या है, सही है।